चित्रा के बात करने का अंदाज नक्श को बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा और अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगा दिया। ये देखकर अनिका ने चैन की सांस ली। वो फालतू की कॉन्वर्सेशंस और नहीं सुनना चाहती थी। हालांकि नक्श के प्रति अब उसका नजरिया पूरी तरह से बदल गया था, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानती थी कि नक्श चाहे कुछ भी कर ले, चित्रा उसे कभी पसंद नहीं करने वाली थी। घर पहुंचने के बाद नक्श सोफे पर बैठ गया। ये देखकर एक बार फिर से चित्रा ने तंज कसते हुए कहा, लगता है साहिबजादे काफी थक गए हैं। अगर वो चाहें तो मैं उनके लिए शानदार लंच बना सकती हूँ। ये बोलने के बाद चित्रा के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए और उसने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, अब क्या यहीं बैठे रहने का इरादा है? किचन में जाकर खाना क्यों नहीं बना रहे हो? पता नहीं पूरे दिन आजकल ये सोचता क्या रहता है। अरे छोड़ो भी, अब नक्श के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रफुल्ल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये इतना बड़ा यूजलेस है कि इसे देखकर अच्छे से अच्छा इंसान भी थक जाए। तो क्या हुआ अगर मैंने इसे थोड़ा सा डांट दिया? चित्रा ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और अपनी छाती से चिपकाते हुए बोली, तुम्हें कुछ पता नहीं है भैया। इन सालों में इस लड़के ने घर का कुछ काम नहीं किया है। पूरे दिन बस मटर गश्ती की है। आज भी शायद यही करने का इरादा है। कोई बात नहीं, अब जीजा जी के फैसले को बदल तो नहीं सकते ना। ये बोलते हुए प्रफुल्ल का ध्यान किचन की तरफ गया। जब उसने देखा कि नक्श किचन में काम करने लगा है तो तुरंत ही अनिका की ओर देखते हुए बोला, अनिका, इस बार मैं जावेरी परिवार को एक मौका देने के लिए आया हूँ, लेकिन साथ ही साथ मुझे तुम्हारी शादी की बहुत फिक्र है। मामा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? अनिका ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तुम्हारे मामा जी कनाडा में एक अमीर इंसान से मिले थे। कोइंसिडेंटली उनका बेटा भी कई सालों से सूरत में ही है और कंस्ट्रक्शंस का बिजनेस संभालता है। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे मामा जी उससे तुम्हारी शादी की बात चलाएं? प्रफुल्ल ने जेंटली अपनी बात सामने रखी। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि प्रफुल्ल को भी नक्श पसंद नहीं था, लेकिन अनिका के डैड की आखिरी इच्छा थी, इसलिए किसी ने उनकी इस इच्छा को नहीं ठुकराया और अनिका की शादी नक्श से करवा दी। लेकिन एक यूजलेस दामाद का इस तरह घर जमाई बनकर रहना किसे पसंद आएगा? इसलिए प्रफुल्ल भी चाहता था कि अनिका की दूसरी शादी करवाई जाए। मामा जी, ये आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी शादी ऑलरेडी नक्श से हो चुकी है। अनिका सीधे तौर पर समझ गई थी कि उसके मामा जी के यहाँ आने का इंटेंशन क्या था, इसलिए तुरंत ही उसने पल्ला झाड़ना ठीक समझा। हाँ तो क्या हुआ, शादी के बाद डिवोर्स भी तो होता है। प्रफुल्ल ने सीरियस होते हुए कहा, वो जो मेरे दोस्त का बेटा है ना, वो काफी यंग और प्रॉमिसिंग है। तुम्हें पता है अभी उसकी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं रही है। एक बार तुम्हारी शादी उससे हो जाएगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को कनाडा में ही सेटल कर दूंगा। जब चित्रा ने यह सुना तो वो अचानक से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गई। भैया, आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स, इतने सालों से मैं कनाडा में हूँ, बिजनेस आसमान छू रहा है, वहां पर मेरे खूब सारे दोस्त हैं। अगर तुम्हें एक लड़का पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, कनाडा में लड़कों की पूरी फौज लगा दूंगा, किसी को भी पसंद कर लेना और सही समय पर तुम दोनों को वहां सेटल कर दूंगा। यहाँ इंडिया का सारा झंझट ही खत्म। चित्रा की ओर देखते हुए प्रफुल्ल ने कहा। इससे पहले कि चित्रा कुछ बोलती, तुरंत ही अनिका सोफे से उठी और चिल्लाते हुए बोली, मामा जी, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं नक्श को डिवोर्स नहीं देने वाली। तू चिल्ला क्यों रही है? ये बोलते हुए चित्रा भी सोफे से उठी। मुझे बता कि इस लड़की में ऐसी कौन सी खास बात है जो तू इसे डिवोर्स नहीं देना चाहती? एक तो पूरी तरह से निकम्मा है, ऊपर से अनोइंग, और तो और इसे दुनियादारी की कोई समझ भी नहीं है। आज इतने सारे लोगों के सामने उसकी हिम्मत भी कैसे हुई तेरे मामा जी से सवाल करने की? उस लड़के में बड़ों के लिए कोई इज्जत ही नहीं है। मम्मी, नक्श भी परिवार के बारे में ही सोच रहा था। अचानक से अनिका कुछ ज्यादा ही एंग्शियस हो गई। सच बात तो यह है कि मामा जी की उस स्कीम पर मुझे भी भरोसा नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने किसी के सामने अपना मुंह नहीं खोला और नक्श अब पूरी तरह से बदल गया है। उसकी जॉब भी लग गई है, वो अर्न कर रहा है, अब उसे नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर उसकी जॉब लग गई है तो? तुरंत ही चित्रा ने अनिका को इंटरप्ट करते हुए कहा, कौन सा वो किसी कंपनी का सीईओ बन गया है तो वो नौकर का नौकर ही ना। वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं करने वाला। चलो मान लिया कि आगे जाकर वो थोड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन क्या वो मुझे अमीरों वाली लाइफ दे सकता है जैसे दूसरे दामाद अपनी सास को देते हैं? अनिका, तुम मेरी बात सुनो और नक्श को डिवोर्स दे दो। नक्श की चिंता मत करो, मैं उसे कॉम्पनसेशन दे दूंगा, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रफुल्ल ने भी अपनी बात सामने रखी और अचानक से अनिका अपने आप पर दबाव महसूस करने लगी। नहीं, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं आप दोनों की बात नहीं मानने वाली।
मैं नक्श को डिवोर्स नहीं दूंगी। इतने दबाव के बावजूद भी अनिका स्ट्रांगली अपोज कर रही थी। तुम्हें हो क्या गया है? चित्रा ने गुस्से से कहा। तुम उसे डिवोर्स क्यों नहीं दोगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकाल सकती? अगर वो इस घर से बाहर जाएगा तो मैं भी इस घर में नहीं रहने वाली। बिना किसी डर के अनिका ने कहा। अचानक से प्रफुल्ल ने जोर से अपना हाथ टेबल पर मारा और बोला, बस बहुत हुआ। इस घर का हेड मैं हूं। इस मैटर को मैं ही सेटल करूंगा। प्रफुल्ल अपना पेशेंस खोता जा रहा था। अनिका, तुम कल नक्श को डिवोर्स दे रही हो और परसों उस लड़के से मिल रही हो जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया था। उसके बाद मैं उसकी और तुम्हारी शादी करवा दूंगा और तुम्हारा और चित्रा का इमिग्रेशन प्रोसेस भी शुरू करवा दूंगा। अब मुझे इस पर और डिस्कशन नहीं चाहिए। उसी समय नक्श, जो किचन में शिमला मिर्च कट कर रहा था, उसे लिविंग रूम में चल रहा ये सारा कॉन्वर्सेशन भी सुनाई दे रहा था। आप इस घर के हेड नहीं हो। इस घर के हेड मेरे डैड थे। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। ये बोलते हुए अनिका के कदम तुरंत ही किचन की तरफ बढ़े। अभी नक्श कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लिविंग रूम से बाहर की तरफ ले जाने लगी। घर का दरवाजा खोलने से पहले अनिका ने चित्रा और प्रफुल्ल को देखते हुए कहा, जब आप दोनों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा तब मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। अच्छा, यही होगा कि तुम वापस कभी मत आना। गुस्से में चित्रा ने चाय का कप उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। प्रफुल्ल को भी अनिका का यह अंदाज कुछ पसंद नहीं आया। क्या बकवास है ये? अनिका ने अभी भी नक्श का हाथ पकड़ा हुआ था। वो अपने घर से बाहर आकर दूसरी कॉलोनी तक जा पहुंचे थे। जब अनिका को एक कोने में बैठने की जगह मिली तब जाकर उसने नक्श का हाथ छोड़ा और जमीन पर बैठकर सुबक सुबक के रोने लगी। जब नक्श ने अनिका को इस तरह रोते हुए देखा तो उसका दिल भी भर आया। उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। धीमी आवाज में नक्श ने कहा, क्या मेरे लिए ये सब करना तुम्हारे लिए वर्थ इट है? अनिका ने धीरे से सर ऊपर की ओर उठाया और अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए बोली, नक्श, भले ही कुछ भी हो जाए, इससे पहले कि मैं तुम पर गिव अप कर दूं, तुम्हें इतनी आसानी से गिव अप नहीं करना है। अनिका के मुंह से ये सुनते ही नक्श ने गहरी सांस ली। अचानक से उसका दिल ग्रैटिट्यूड से भर गया था। नक्श ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अनिका उसके लिए चित्रा और प्रफुल्ल से भिड़ जाएगी। एक पल के लिए उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। कुछ मिनट बाद अनिका उठी और नक्श की ओर देखते हुए बोली, तुम जाओ और अपनी कार बाहर निकालो, आज हम तुम्हारे घर जाएंगे। क्या तुम सच में अपने घर जाने का प्लान नहीं कर रही हो? सीरियस लुक के साथ नक्श ने अनिका की ओर देखते हुए पूछा। मैंने उन्हें बोल दिया है कि जब तक उनका दिमाग ठिकाने नहीं आ जाता मैं वापस नहीं आने वाली। अनिका की आवाज में जिद साफ सुनाई पड़ रही थी। नक्श ने अपना सर हिलाया और चुपचाप वहां से चला गया। 2 मिनट के अंदर नक्श कार लेकर अनिका के पास पहुंच गया था। बीवी, क्या तुम सच में मेरे साथ चलना चाहती हो? उसके लिए तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। नक्श, जो कार ड्राइव कर रहा था, साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि अगर वो अनिका को अपने घर ले गया तो वो उसे बाद में एक्सप्लेन क्या करेगा। क्योंकि अगर आप लोगों को याद है तो नक्श ने अनिका को यह बताया था कि वो जहां काम कर रहा है उसके बॉस ने उसे रहने और खाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है। लेकिन अब जब अनिका नक्श के घर जाना चाहती है और अगर नक्श उसे अपने स्टार विला में ले गया तो क्या वो उसके सामने एक्सपोज नहीं हो जाएगा? सिचुएशन के हिसाब से देख लेंगे कि आगे क्या करना है। नक्श ने मन ही मन सोचा और ड्राइविंग पर फोकस किया। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अपने घर ले जाकर नौकरानी बना दोगे? वो सब काम मेरे बस का नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूं, कोई डाउट मत रखना। अनिका ने कड़क अंदाज में कहा। क्या बीवी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। वैसे तुम्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए कि मैं किस तरह का इंसान हूं। ये बोलते हुए नक्श ने गहरी सांस ली और कहा, बस मैं तो ये कह रहा था कि जब तुम मेरे घर चलोगी तो क्या पता वो तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। ओह, कोई बात नहीं, भले ही तुम्हारा घर कितना भी गंदा और मेसी क्यों ना हो, तुम हो ना घर साफ करने के लिए। मुस्कुराते हुए अनिका ने कहा और उसके बाद सीट पर कंफर्टेबल होते हुए अपनी आंख बंद कर ली। नक्श की लग्जरी कार सड़क पर भाग रही थी और कार चलाते हुए कई बार नक्श की नजर अनिका पर पड़ी, जो सुकून से कार में ही सो गई थी। फाइनली नक्श ने अपना मन बनाया। अनिका, परेशान मत हो। जब तक तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, भले ही कुछ भी हो जाए, मैं भी तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। 1 घंटे के बाद अनिका की आंख खुली। जब उसने कार की खिड़की से बाहर का नजारा देखा तो वो पूरी तरह से सरप्राइज होते हुए बोली,
नक्श, ये तुम मुझे कहाँ ले आए? मैंने तो तुमसे कहा था ना कि हम तुम्हारे घर जा रहे हैं। मेरी बीवी, मैं यहीं रहता हूं। नक्श ने अपने स्टार विला की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। यह विला तुम्हारे बॉस ने तुम्हें रहने के लिए दिया है? अनिका पूरी तरह से शॉक थी और नक्श को ही घूरे जा रही थी। जब नक्श ने यह सुना तो उसका चेहरा एकदम सीरियस हो गया। अपने घर की तरफ ड्राइव करते हुए नक्श को एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई थी। अगर उसने आज अनिका से झूठ बोला तो इस एक झूठ को छुपाने के लिए उसे पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। इसलिए नक्श ने डिसाइड किया कि वो अब अनिका से कुछ नहीं छुपाएगा। अनिका, अगर मैं कहूं कि ये विला दरअसल मैंने तुम्हारे लिए लिया है, एक गिफ्ट के तौर पर, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? नक्श ने सीरियस होते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कैसे? इससे पहले कि अनिका अपनी पूरी बात कह पाती, नक्श ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, लेकिन उस दिन तुम थी वहां पर जब मैं ये विला खरीद रहा था। तुम उस दिन की बात कर रहे हो ना, जिस दिन तुम्हारे और प्रेरक के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था? अचानक से अनिका को याद आया। उसी दिन अनिका ने नक्श से यह भी पूछा था कि उसके पास वो ब्लैक कार्ड कहां से आया। हालांकि उस समय प्रेरक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव था और नक्श के पास भी वो सब एक्सप्लेन करने का समय नहीं था, इसलिए वो कॉन्वर्सेशन पूरी नहीं हो पाई। तो क्या अब अनिका वो सारे सवाल फिर से पूछने वाली थी? और क्या नक्श उन सभी सवालों का सही से जवाब देगा? क्या नक्श अनिका को यकीन दिला पाएगा कि ये विला उसी का है? अगर हां, तो कैसे? क्या उसके पीछे की कहानी भी असली होगी या फिर नक्श को एक बार फिर से झूठ का रास्ता लेना पड़ेगा? क्या आज की रात अनिका को पता चल जाएगा कि नक्श ही भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है? अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।